हुक। कजरी की बेहोश आंखों के सामने आकाश ने आखिरकार वो 3 शब्द कह दिए जिनका इंतजार था। लेकिन क्या यह इजहार कजरी की जान बचा पाएगा या सिद्धार्थ का दिल तोड़ देगा? सेक्शन 1। दोस्तों, हॉस्पिटल के उस कमरे में जो मंजर बनने वाला है वह कैसी तेरी दिलगी के अब तक के सबसे इमोशनल और सबसे बड़े मोड़ों में से एक साबित होगा। दरअसल गुस्से और सदमे में आकर आकाश ने जो गन चलाई थी उसकी गोली सीधे कजरी के सीने में जा लगी थी और तभी से कजरी की जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध पड़ी कजरी की आंखें अभी तक नहीं खुली हैं, उसकी सांसें धीमी हैं और मॉनिटर पर उसकी धड़कनें बार बार अनियमित हो रही हैं। आकाश उसके बेड के पास बैठा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू हैं और उसका दिल बुरी तरह डर से भर चुका है। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा है कि अगर कजरी को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। यही डर अब उसके अंदर इतना गहरा हो चुका है कि वह अपने दिल की सारी दीवारें तोड़कर कजरी के सामने अपने प्यार का इजहार करने का फैसला कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, आकाश कजरी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसके कान के पास धीरे से बोलना शुरू करता है। वह कहता है कि कजरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आकाश की आवाज कांप रही है, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे हैं। वह बार बार कजरी से यही गुजारिश करता है कि वह होश में आ जाए, उसे छोड़कर मत जाए। यह वही आकाश है जिसने अब तक अपने दिल की गहराइयों में छुपे इस प्यार को कभी जुबान पर नहीं आने दिया था, लेकिन आज हालात ने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि वह अपनी सारी झिझक और डर को पीछे छोड़कर अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर कर बैठा है। यह पल इतना भावुक है कि वहां मौजूद हर कोई इसे देखकर भावुक हुए बिना नहीं रह पाता। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही आकाश कजरी से अपने दिल की बात कह रहा होता है, ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुलता है और सिद्धार्थ वहां आ पहुंचता है। सिद्धार्थ, जो कजरी की खबर सुनकर बेचैन होकर हॉस्पिटल भागा चला आया था, वह दरवाजे के पास ही ठिठक जाता है क्योंकि उसके कानों में आकाश के वो अल्फाज पड़ जाते हैं जो उसने अभी अभी कजरी से कहे थे। सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस आकाश को वह अपना करीबी मानता था, वही आकाश दरअसल उसी लड़की से प्यार करता है जिससे उसकी अपनी शादी होने वाली है। सिद्धार्थ वहीं दरवाजे पर खड़े होकर यह पूरा मंजर देखता रहता है। उसका दिमाग सुन्न हो चुका है और उसकी आंखों के सामने अचानक से कई सारी बातें घूमने लगती हैं जो अब तक उसे समझ नहीं आई थीं। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ के मन में अब एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह आकाश हमेशा कजरी के आसपास मंडराता रहता था, किस तरह वह हर मौके पर कजरी की परवाह करता था और किस तरह कभी कभी उसकी आंखों में कजरी के लिए एक अलग ही चमक नजर आती थी। अब तक सिद्धार्थ इन सब बातों को सिर्फ एक अच्छे दोस्त की फिक्र समझकर नजरअंदाज करता आया था, लेकिन आज सच्चाई सामने आते ही उसे एहसास होता है कि यह सब कुछ और ही था। सिद्धार्थ के मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या आकाश ने जानबूझकर उसे कजरी के करीब लाया था ताकि वह अपने किसी मकसद को पूरा कर सके, या फिर यह सब कुछ अनजाने में हुआ। सिद्धार्थ का दिल टूटने के साथ साथ अब गुस्से से भी भरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त ने ही उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। दोस्तों, इसी उधेड़-बुन में सिद्धार्थ आखिरकार कमरे के अंदर कदम रखता है। उसकी आहट सुनते ही आकाश चौंक कर पीछे मुड़ता है और सिद्धार्थ को वहां खड़ा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आकाश समझ जाता है कि सिद्धार्थ ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं और अब उसका राज छुपा नहीं रह सकता। आकाश के चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी साफ झलकने लगती है। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। सिद्धार्थ धीरे धीरे आकाश के करीब आता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी सब एक साथ नजर आ रही होती है। वह सख्त लहजे में आकाश से पूछता है कि आखिर यह सब क्या है और कब से चल रहा है। आकाश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, वह बस चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी वक्त कजरी की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं और उसकी आंखों की पलकें कांपने लगती हैं। यह देखकर आकाश और सिद्धार्थ दोनों ही एक पल के लिए अपनी बहस भूलकर कजरी की तरफ मुड़ जाते हैं। क्या कजरी अब होश में आने वाली है? और अगर वह होश में आई तो क्या उसने भी आकाश के वो अल्फाज सुने होंगे जो उसने अभी अभी उससे कहे थे? यह सवाल हवा में लटका रह जाता है,
क्योंकि कजरी की आंखें अभी पूरी तरह खुली नहीं हैं। सिद्धार्थ का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कजरी होश में आए ताकि वह उससे भी इस पूरे मामले की सच्चाई जान सके। वहीं आकाश के मन में एक अलग ही डर है। उसे लगता है कि अगर कजरी ने उसकी बात सुन ली होगी तो शायद अब उनका रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रह पाएगा। दोस्तों, कहानी अब एक बेहद नाजुक और भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ कजरी की जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है, दूसरी तरफ आकाश का इजहार सिद्धार्थ के सामने आ चुका है, और तीसरी तरफ सिद्धार्थ का टूटा हुआ दिल अब गुस्से में बदलने को तैयार है। क्या कजरी होश में आएगी? क्या वह भी आकाश से प्यार करती है? और अब सिद्धार्थ इस सच्चाई का सामना कैसे करेगा? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले सेक्शन में, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे इस कहानी में कौन सा नया तूफान आने वाला है। दोस्तों, कमरे में अब सन्नाटा छाया हुआ है, बस मॉनिटर की बीप की आवाज गूंज रही है। सिद्धार्थ अब भी आकाश की तरफ गुस्से से देख रहा है, लेकिन कजरी की बिगड़ती हालत को देखते हुए वह फिलहाल अपना गुस्सा दबाने पर मजबूर है। तभी अचानक कजरी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। कमरे में मौजूद दोनों ही उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कजरी की नजर सबसे पहले आकाश पर पड़ती है। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी है। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी और कमजोर निकलती है। आकाश तुरंत उसके करीब आकर उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि कजरी, तुम ठीक हो, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। कजरी की नजरें आकाश के चेहरे पर टिकी रहती हैं, मानो वह कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है और वह आकर कजरी की जांच करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि कजरी अभी बहुत कमजोर है, उसे पूरी तरह होश में आने में और वक्त लगेगा, और उसे किसी भी तरह के तनाव से दूर रखना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर के जाते ही सिद्धार्थ आकाश को कमरे से बाहर खींच ले जाता है। बाहर आते ही सिद्धार्थ का गुस्सा फूट पड़ता है। वह आकाश का कॉलर पकड़कर पूछता है कि आखिर यह सब कब से चल रहा था और उसे अंधेरे में क्यों रखा गया। आकाश की आंखें नम हो जाती हैं। वह टूटी हुई आवाज में कहता है कि उसने कभी नहीं चाहा कि यह सब इस तरह सामने आए। वह बताता है कि वह बहुत पहले से कजरी से मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि कजरी की शादी सिद्धार्थ से तय हो चुकी है, तो उसने अपने दिल की बात को हमेशा के लिए दबा देने का फैसला कर लिया था। आकाश कहता है कि उसने कभी सिद्धार्थ की खुशियों में रुकावट बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा अपने प्यार को छुपाकर एक अच्छे दोस्त की तरह उसका साथ दिया। लेकिन आज हालात ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसके अंदर छुपा हुआ सच बाहर आ गया। दोस्तों, सिद्धार्थ यह सुनकर एक पल के लिए शांत तो हो जाता है, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल घूम रहे हैं। वह आकाश से पूछता है कि क्या कजरी भी उससे प्यार करती है, क्या उनके बीच पहले कभी कुछ हुआ था। आकाश साफ मना करता है। वह कहता है कि कजरी को उसके इस प्यार के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं था, और यह सिर्फ उसकी अपनी तरफ से एक अधूरी और खामोश मोहब्बत थी। लेकिन सिद्धार्थ के मन का शक इतनी आसानी से नहीं मिटता। वह सोचता है कि अगर कजरी को सच में कुछ नहीं पता था, तो फिर क्यों हाल ही में कई बार उसने कजरी और आकाश के बीच एक अजीब सी नजदीकी और बेचैनी महसूस की थी। सिद्धार्थ के दिमाग में यह बात घर करने लगती है कि शायद कजरी के दिल में भी कहीं ना कहीं आकाश के लिए कुछ जगह जरूर है, भले ही वह इसे खुद स्वीकार ना कर पा रही हो। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच कमरे के अंदर कजरी की हालत में थोड़ा और सुधार आता है और वह पूरी तरह होश में आ जाती है। नर्स तुरंत सिद्धार्थ और आकाश को अंदर बुलाती है। कमरे में घुसते ही सिद्धार्थ कजरी के करीब जाकर बैठ जाता है और उसका हाल पूछता है। कजरी कमजोर मुस्कान के साथ जवाब देती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार आकाश की तरफ जाती रहती हैं। सिद्धार्थ इस बात को भांप जाता है और उसका दिल एक बार फिर से शक से भर जाता है। वह सीधा कजरी से सवाल कर बैठता है कि क्या वह आकाश की बातें बेहोशी में सुन चुकी थी। यह सुनकर कजरी हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि किन बातों की बात हो रही है। सिद्धार्थ का चेहरा उतर जाता है। वह समझ जाता है कि कजरी को अभी तक कुछ पता नहीं है और अब उसे ही यह बताना होगा कि आकाश ने अस्पताल में उससे क्या कहा था। दोस्तों, यह वह पल है जो पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर कजरी को बताता है कि जब वह बेहोश थी, तब आकाश ने उसके सामने अपने दिल की बात कह दी थी कि वह उससे प्यार करता है। यह सुनते ही कजरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह हैरानी से आकाश की तरफ देखती है
जो शर्मिंदगी से नजरें चुरा रहा होता है। कजरी को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे, उसके मन में एक साथ कई भावनाएं उमड़ने लगती हैं। एक तरफ उसे यह जानकर हैरानी होती है कि आकाश उससे इतना प्यार करता था और उसने कभी इसका इजहार नहीं किया, तो दूसरी तरफ उसे यह डर भी सताने लगता है कि अब उसकी और सिद्धार्थ की शादी का क्या होगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जहां तीनों ही अपने अपने ख्यालों में उलझे हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच कजरी हिम्मत जुटाकर आकाश से पूछती है कि क्या यह सच है। आकाश कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह देता है। वह कजरी से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे इस तरह सबके सामने अपने दिल की बात कहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस वक्त उसे इतना डर लगा कि वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। कजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह समझ नहीं पा रही कि वह किस पर भरोसा करे और किसे चुने। सिद्धार्थ यह सब देखकर वहां से उठकर बाहर चला जाता है, उसे अकेले में सोचने के लिए वक्त चाहिए। कजरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कमजोर हालत उसे बिस्तर से उठने नहीं देती। वह बस बेबसी से सिद्धार्थ को कमरे से बाहर जाते हुए देखती रह जाती है। दोस्तों, अब कहानी में सस्पेंस और भी गहरा गया है। एक तरफ कजरी अपने दिल की उलझन में फंसी हुई है, दूसरी तरफ सिद्धार्थ का टूटा हुआ भरोसा उसे कहीं दूर ले जा रहा है, और तीसरी तरफ आकाश अपनी सच्चाई सामने आने के बाद अब हर नतीजे के लिए तैयार बैठा है।